कैफे खलील एक पाकिस्तानी बलोच गुलकार, मौसीकार और नगमा निगार है। आपका ताल्लुक कराची के मशहूर इलाके लियारी से है। कैफे खलील 2 सितंबर 1996 में पैदा हुए। कैफे का ताल्लुक लियारी के एक गरीब घराने से है। उनके वालिद बैंजू एक बलोची साज के माहिर थे। कैफे अभी छोटे ही थे तो उनके वालिद साहिब वफात पा गए। कम सुनी में वालिद के इंतकाल की वजह से गुर्बत और बदहाली ने उनको तालीम जैसी नेमत से दूर रखा, जिसकी वजह से कैफे को तालीम हासिल करने में बहुत दुश्वारी हुई। वो रिवायती बलोची लोक मौसीकी को जदीद दौर की मौसीकी के साथ हम असर गाने के लिए पहचाने जाते हैं। लियारी के एक छोटे से घर में एक छोटे से कमरे से शोहरत हासिल करने वाले कैफे खलील ने इंटरव्यू में बताया कि वो अपने तमाम गाने इसी कमरे में बनाते थे। कैफे खलील के वालिद बैंजू बजाते थे, लेकिन कैफे को बचपन में वालिद की वफात के बाद मौसीकी को बरकरार रखा। कोक स्टूडियो ने उन्हें अपने गाने पेश करने का मौका दिया। कैफे खलील ने बताया कि उनका बचपन बहुत मुश्किल गुजरा। उसने बहुत सी छोटी और मामूली नौकरियां की। वो रोजाना 20-30 रुपए में काम करके कैसेट खरीदते थे। सबसे छोटा होने की वजह से मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती थीं, लेकिन जब बात मौसीकी की हो तो मैं किसी की बात नहीं सुनता। मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी मौसीकी का शौक तर्क करने को नहीं कहा। मेरे बड़े भाई शायरी करते थे और मुझे उनकी तरह शायरी का बहुत शौक था। मैंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। कैफे खलील के खानदान की मालूमात अभी मंजर आम पर नहीं आई। रजब अली सिरेज़ई उनके वालिद एक मौसीकार थे जिन्होंने बलोची बैंजू और गिटार बजाया। मजीद बरा उनके वालिद ने बैंजू साज तैयार करता। अपने वालिद के इंतकाल के बाद कैफे ने अपना गुजारा पूरा करने के लिए जिदोजहद की और अजीब व गरीब मुलाजमतें की। उसने अपने पैसे बचाए और अपने मौसीकी के शौक को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल शुदा गिटार खरीदा। इसके बाद इसने खुद यूट्यूब वीडियोस देखकर गिटार बजाना सीखा। कैफे खलील के मुताबिक वो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए और न ही कोई बाकायदा तालीम हासिल की है, लेकिन वो अपने गाने खुद लिखते हैं। मकबूल गानों की शायरी के हवाले से कैफे खलील कहते हैं कि जब दिल टूटता है तभी अल्फाज निकलते हैं, नज़में बनती हैं और आवाजें बनती हैं। मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मेरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर लिखा और गाया है। कैफे खलील को 2022 में कोक स्टूडियो प्रोग्राम सीजन 14 में एवाबी और अब्दुल वहाब बुगटी बलोच के साथ कनायारी गाने की वजह से पजीराई मिली। 1 जून 2022 को अपने यूट्यूब चैनल पर नशर किए जाने वाले गाने कहानी सुनो की वजह से कैफे खलील ने थोड़े ही अरसे में इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। इसके म्यूजिक वीडियो ने भी यूट्यूब के टॉप 10 ग्लोबल चार्ट्स में 8वें नंबर पर जगह हासिल की। ये टॉप करने वाली पहली पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो है। ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पाकिस्तानी यूट्यूब वीडियोज में भी शामिल है। अब तक इस गाने को 120 मिलियन लोग देख चुके हैं। 2015 में उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और 2016 में अपनी पहली वीडियो अपलोड की। उनका पहला गाना मनी तवे दोस्त का सरवरक था, जो एक बलोची गाना था। वो 2022 में कोक स्टूडियो के म्यूजिक प्रोड्यूसर जुल्फी के दरियाफ्त होने से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपने गानों और असल मौसीकी के कोर अपलोड करता था। उन्होंने कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से 3 साल कबल कनायारी में अपनी नज़्म लिखी और कंपोज की। 2023 में रिलीज होने के बाद से इसका उर्दू ज़बान का गाना कहानी सुनो 2.0 पाकिस्तान में स्पॉटिफाई चार्ट्स के लिए अब तक 19 मिलियन स्ट्रीम्स के साथ सरफहरिस्त गाना है। ये बांग्लादेश में चार्ट में भी सरफहरिस्त रहा और पड़ोसी मुल्क भारत में एक ट्रेंडिंग गाना बन गया। सुनने वालों के लिए गाने के सरफहरिस्त ममालिक में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा शामिल है।
कोक स्टूडियो सीजन 14 में जिद्दत के 22 इंतहाई मकबूलियत हासिल करने वाले कनायारी को कैफी के अलावा लियारी से ही ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की पहली बाहिजाब सिंगर एवाबी और बलोचिस्तान के गुलकार वहाब बुगटी ने गाया था। कैफे खलील ने इब्तिदाई तौर पर कहानी सुनो को जून 2021 में रिलीज किया था, जिसे काफी सराहा गया था। बाद अज़ां गुलकार ने इसी गाने को नए अंदाज में जून 2022 में रिलीज किया। इस गाने को सोशल मीडिया पर इंतहाई मकबूलियत हासिल हुई है। 2023 में उसने जद्दा, सऊदी अरब में अपने पहले बैन अल-अक़वामी दौरे का ऐलान किया। उनके पास मुतअद्दिद गानों के साथ एक वसी डिस्कोग्राफी है, जिनमें दिलबर दिला बोले, अफसोस, बेकरार, जंगल जंगल, तौबा तौबा, दरग और कड़ी के शामिल हैं। कैफी के जारी करदा दीगर सिंगल्स में बाली गोराब, कड़ी के और मस्त शामिल हैं।